खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आफरीन खान और आप देख रहे हैं ये शो जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हम आपके हेल्थ के मुतालिक बहुत सारी ज़रूरी जानकारियां देंगे और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे जेवर बाजार की ओर। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। बीमारी में शुरुआत में आ जाए तो इसको ठीक किया जा सकता है। एक नॉर्मल ज़िंदगी 20 साल 15 साल लोग गुजार सकते हैं। तो इसकी मालूमात इसलिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी कोई भी अगर ऐसी चीज़ कभी छाती से रिलेटेड या और भी कोई बॉडी से रिलेटेड है और कंटिन्यूस चल रही है तो उसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। तो अब वक्त है अपनी ज्वेलरी बॉक्स को नई शक्ल देने का, यानी उसे अपडेट करने का, ताकि आपके ज़ेवराती सिंगार में भी कोई कमी न रह जाए और आप मुकम्मल तौर पे तैयार हो सकें। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं आपकी सेहत के हवाले से और आज का हमारा मौजू है ब्रेस्ट कैंसर। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट, जिनका नाम है डॉक्टर फराह अरशद। डॉक्टर फराह अरशद, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। इसके इजाफे की जो सबसे ज़रूरी वजह है हमारी ज़िंदगी में वेस्टर्न कल्चर का असर होना, जिसमें औरतों का शादी ना करना या बहुत उम्र दराज होने पे शादी करना, बच्चे पैदा नहीं करना या बहुत वही बढ़ती उम्र में बच्चे पैदा करना, माहवारी की उम्र जो पहले 13 से 14 साल समझी जाती थी वो आप बहुत कम उम्र में 12 साल से कम, वो एक वजह मानी जा रही है। या माहवारी 50 साल के ऊपर कंटिन्यू लगातार रहना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, ये भी एक काफ़ी मेन वजहों में आ रहा है आजकल। फिर आजकल ये हार्मोन थेरेपीज़ और गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल बहुत ज़िंदगी में शामिल हो सका है। ये अगर लंबे अरसे तक ख़वातीन इसको अपनी ज़िंदगी में रखती हैं तो इसका असर भी अच्छा नहीं होता है। फिर वज़न बढ़ना या मोटापा आना, ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कहा जाता है कि एक सुस्त ज़िंदगी और एक्सरसाइज या वर्जिश ना करने वाली औरतों में इसका ब्रेस्ट कैंसर का इजाफा ज़्यादा पाया गया है। उसी तरह ज़्यादा तेल घी वाली खाने खाना या टेंशन या परेशान वाली ज़िंदगी गुजारना, ये सब आज की ज़िंदगी से जुड़ी हुई परेशानियां हैं और इन्हीं की वजहों से कहा जा रहा है कि इस बीमारी में इजाफा हो रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं डॉक्टर साहिबा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो बीमारी है ये किस उम्र की ख़वातीन में ज़्यादा देखने को मिलती है, इस बारे में हमें कुछ बताइए। एक दशक पहले ये बीमारी ज़्यादातर 55 साल से ऊपर की औरतों में पाई जाती थी, पर अब चौंकाने वाली बात ये है कि इधर इसका इजाफा कम उम्र में देखा जा रहा है। जैसे 25 से 40 साल में इस बीमारी बहुत बढ़ गई है। डॉक्टर साहिबा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो ब्रेस्ट कैंसर बीमारी है इसके रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमें ये बताइए कि जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं ये कितने कारगर साबित होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इस कौम को हम इस बीमारी से वाकिफ़ कराएं, उससे होने वाली परेशानियों से, उससे होने वाली जो सिम्टम्स हैं, आगाह रहने की बहुत ज़रूरत है। और वो इन्हीं अवेयरनेस प्रोग्राम से जब हम लोग उनको बताएंगे कि ये क्या क्या वजहें हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये क्यों होती हैं, तो इन्हीं अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू हम इस बीमारी की रफ्तार को धीरे धीरे कम करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इसकी अवेयरनेस की इतनी कमी है जिसकी वजह से हम लोगों के पास ज़्यादातर औरतें तीसरी और चौथी स्टेज में आती हैं जब बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। तो उसी को रोकना है हमको, आगाह करके लोगों को। डॉक्टर साहिबा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो हमारी ख़वातीन हैं आजकल तनाव और स्ट्रेस का शिकार हो रही हैं, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है इस बीमारी की, इस बारे में हमें कुछ बताइए। स्ट्रेस लेना, परेशान रहना और लंबे अरसे तक ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना, ये इसका एक बहुत तहकीक और रिसर्च में बहुत सामने आ रहा है कि एक बहुत बड़ा इसका रोल है इस ब्रेस्ट कैंसर में। और वजहों में कुछ जेनेटिक होती हैं, कुछ ख़ानदानी होती हैं, जैसे किसी की वालदा, किसी की बहन या किसी करीबी खूनी रिश्ते में अगर ये कैंसर की बीमारी है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकती है। बाकी वजहें तो वेस्टर्न लाइफस्टाइल वाली मैं आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ, वो भी इसी में शामिल होती हैं।
मुआशरे में अक्सर ये सुनने में आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराने की वजह से भी इसका खतरा बढ़ जाता है, तो इसके बारे में हमें बताइए कहाँ तक सही है। ब्रेस्ट फीडिंग का जो औरतें जो ख़वातीन ब्रेस्ट फीडिंग लगातार कराती हैं उसमें देखा गया है, उसमें इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है। और ये देखा गया है जो ख़वातीन 12 महीने से ज़्यादा अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उसमें इस बीमारी का जो होने का वो है वो कम हो जाता है 5%। डॉक्टर साहिबा, आप बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ हमें दे रही हैं और इसके ताल्लुक से बातचीत हमारी यूँ ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाजरीन को याद दिला दूँ, अगर उनके भी हैं सवालात जिनके जवाब चाहते हैं वो हमसे, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, जैसा कि आप जानती हैं आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी के बारे में, तो अपनी बातचीत को यूँ ही आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहिबा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो हमारी ख़वातीन हैं वो अपनी सेहत को बहुत नज़रअंदाज करती हैं जिसकी वजह से ये बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है और उनको बहुत देर में पता चलता है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल, बहुत नज़रअंदाज करती हैं और उसी वजह से जब वो आती हैं तो बहुत बीमारी आगे बढ़ चुकी होती है। बस यही चीज़ है कि अगर इस बीमारी में शुरुआत में आ जाए तो इसको ठीक किया जा सकता है। एक नॉर्मल ज़िंदगी 20 साल 15 साल लोग गुजार सकते हैं। तो इसकी मालूमात इसलिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी कोई भी अगर ऐसी चीज़ कभी छाती से रिलेटेड या और भी कोई बॉडी से रिलेटेड है और कंटिन्यूस चल रही है तो उसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डॉक्टर साहिबा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से ख़वातीन ये पता कर सकती हैं कि उनको ये परेशानी हो रही है? इसके बारे में हमें कुछ बताइए। सेल्फ टेस्ट तो अगर आप हर महीने करेंगी तो सबसे पहले खुद ही पकड़ेंगी आप कि गांठ गिठान है, अरे पिछले महीने नहीं थी, ये तो कोई नई चीज़ महसूस हो रही है, तो ख़वातीन खुद ही सबसे पहले पता कर लेंगी। तो इस टेस्ट का तो एक बहुत, और ये फ्री का टेस्ट है, इसमें कोई ना पैसा लगना है ना कुछ लगना है। ये तो ख़वातीन खुद करके अपनी बीमारी को पकड़ के हमारे पास आ सकती हैं जल्दी से जल्दी। सबसे ज़रूरी यही है, तभी हम कह रहे हैं ये ब्रेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं, उसकी कितनी ज़्यादा मालूमात होना हमारी कौम को ज़रूरी है। अक्सर ये सुनने में आता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ की वजह से इसका खतरा बढ़ जाता है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर एक लंबे अरसे तक ली जाएं और ऐसी दवाइयाँ ली जाएं जिसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन शामिल हों और वो भी 10 से 15 साल के ऊपर, तब देखा गया है कि ऐसी ईस्ट्रोजन हार्मोन पिल्स इस बीमारी में इजाफा कराती हैं। मतलब ईस्ट्रोजन देखा गया है सेल्स को स्टिमुलेट करता है, तो ये लंबे अरसे पे असर ज़्यादा देखा गया है। कम अरसे, साल 2 साल में इसका बीमारी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग इसको रोक भी देते हैं, 10 साल रोके रहते हैं, तो उसका फ़र्क बाकी बैक टू नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, अब अगर हम बात करें इस परेशानी से बचने की, तो इस ताल्लुक से हमें कुछ बताइए कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। जैसे हम लोग अब सिखाते हैं कि ख़वातीन को अपनी छाती को टटोल के हर महीने देखना आजकल ज़रूरी बताया गया है। ये ज़्यादातर हर ख़वातीन जो 20 साल के ऊपर है उसको हम लोग कहते हैं कि अपनी छाती को टटोलें, जिसमें कोई भी गांठ, गिल्ट या कोई भी ऐसा बदलाव जो वो महसूस कर रही हैं वो अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बता सकें। तो इसको हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोग बताते हैं जो 30 साल के ऊपर है, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब जो ख़वातीन 30 साल के ऊपर हैं वो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लें और साल में कम से कम एक बार अपना चेकअप डॉक्टर से करवाएं। तीसरी चीज़ इस बीमारी को रोकने के लिए या पकड़ने के लिए है मैमोग्राम, जो एक तरह का एक्सरे होता है और ये हम लोग 40 से ऊपर जो खातून हैं उनको बताते हैं। उसमें कोई भी छाती की बीमारी बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। तो उसके ये 3 चीज़ें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, तीनों चीज़ों को। डॉक्टर साहिबा, अक्सर सुनने में आता है कि डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट से इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, तो ये कितना सही है? इस बारे में हमें कुछ बताइए। जी, आमतौर से जो शिकायतें जो हम लोगों के पास आती हैं और जो लोग पूछते हैं जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं, वो है कि क्या डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट से ये बीमारी होती है या अंडर के कपड़े पहनने से इसका कोई ताल्लुक़ हो सकता है।
देखा गया है किसी भी तहकीक और रिसर्च में इस मसले का साबित होना नहीं पाया गया है। छाती में, सीने में दर्द और सीने में टाइटनेस मतलब कड़ापन ज़रूर हो सकता है, पर छाती के कैंसर से इसका कोई भी ताल्लुक़ होना ऐसा नहीं देखा गया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोई खातून कैसे पता लगा सकती है कि वो इस बीमारी की गिरफ्त में है, इस बारे में हमें बताइए। जी, तो इस बीमारी के सिम्टम्स, बीमारी की क्या जानकारी, क्या है इसकी चीज़ें जिससे हम पता कर सकते हैं। सबसे जो आम चीज़ इस बीमारी का सिम्टम होता है वो होता है सीने में गांठ, सीने में गांठ या गिठान होना। ये गांठें ज़्यादातर बिना दर्द के होती हैं और इसी वजह से ये पता नहीं चल पाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाने के बाद, फैल जाने के बाद सामने आती हैं। तो सीने में गांठ गिठान का होना एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ है खाल में, सीने की खाल में कोई भी बदलाव होना, जैसे सिकुड़ना या गड्ढा पड़ना या रंग में या बनावट में कोई बदलाव लगे तो ज़रूर डॉक्टर को फ़ौरन बताना है। फिर निपल मतलब घुंडी, छाती की सीने की घुंडी जो है अगर ये अंदर की तरफ मुड़ जाए या इसमें कोई भी खिंचाव किसी भी ख़वातीन को किसी वक्त भी लगे कि ये शुरू हो रहा है या निपल से कोई खून का डिस्चार्ज या ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा हो तो उसको फ़ौरन इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर बगल में गिल्टियाँ, ये भी एक बहुत ज़रूरी इसका ताल्लुक़ रखने वाला सिम्टम पाया गया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कोई जेनेटिक टेस्ट भी होता है? जी बिल्कुल, इसका एक जेनेटिक टेस्ट है। उस 2 जीन्स के हवाले से ये होता है। उन जो 2 जीन्स को हम लोग टेस्ट करते हैं उसको BRCA1 और BRCA2 जीन कहते हैं। ये देखा, ये ब्लड से होता है, खून से लिया जाता है इसका सैंपल, और जिन औरतों में इस जीन की, इन दोनों जीन में से किसी भी जीन की खराबी पाई जाती है तो देखा गया है उस ख़वातीन का 80% ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। डॉक्टर साहिबा, अब सबसे अहम सवाल उठता है कि इस बीमारी का मौजूदा इलाज क्या है और हमारी ख़वातीन इस बीमारी से अपने आप को कैसे बचा सकती हैं? इसके बहुत नुस्खे ईजाद किए हैं, अभी लगातार इसकी रिसर्च चल रही है और अच्छे नए नुस्खे सामने आए हैं। पर इन नुस्खों का फ़ायदा तभी है जब ख़वातीन इसको, बीमारी के सिम्टम्स को समझें और हम लोगों के पास फ़ौरन आए, शुरू में आए, तभी हम लोग उनको मुफीद कर सकते हैं इस बीमारी से। जिनकी वालदा, जिनकी बहन या जिनकी बेटी या कोई भी जो करीबी खूनी रिश्ते में अगर ये बीमारी पाई जा रही है तो ख़वातीन को ये बीमारी होने का ख़तरा 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी इतनी सारी अहम जानकारियाँ दी और साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर इस बीमारी के बारे में पहले पता चल जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका भी, आपने हमको यहाँ आने का मौका दिया और हम होप करते हैं कि इस प्रोग्राम से लोगों को सेहत में आराम आए। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी कि अगर आपके भी हैं सेहत के हवाले से कोई सवालात जिनके जवाब चाहती हैं आप हमसे, तो आप हमें मेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे ट्रेंडी बैंगल्स के बारे में, हमारे दूसरे सेगमेंट जिसका नाम है जेवर बाजार। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जेवर बाजार, और आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रेंडी बैंगल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए खास इस सेगमेंट में। इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अपने आप को बदलते फैशन से हम आहंग रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप फैशन कॉन्शियस हैं तो ये आपके लिए एक आम बात है। हमारा काम है बदल रहे फैशन से आपको बाखबर करना, यानी वो सारी मालूमात देना जो आपके लिए ज़रूरी है। जेवर बाजार के इस सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं वो चीज़ें जो आपके जेवरात में शामिल ना हो तो आपके जेवरात का कलेक्शन मुकम्मल नहीं होगा।
क्योंकि अगर आपके पास आपके जेवरात से मैच करती चूड़ियां नहीं हैं, तो यकीनन आपकी तैयारी में एक अधूरेपन का एहसास जरूर झलकेगा। तो अब वक्त है अपनी ज्वेलरी बॉक्स को नई शक्ल देने का, यानी उसे अपडेट करने का, ताकि आपके जेवराती श्रृंगार में भी कोई कमी न रह जाए और आप मुकम्मल तौर पे तैयार हो सकें। बाजार में मौजूद बैंगल्स की अनोखी रेंज हर उम्र की लड़कियों और औरतों के लिए है, जिसे एक यूथ से लेकर उम्र दराज खवातीन भी पहन सकती हैं, और वो भी अपनी पसंद के मुताबिक। वसी रेंज में एक तरफ पुराने और कदीम हुनर का ख्याल रखा गया है और दूसरी तरफ इसमें नई नस्ल के हिसाब से तब्दीली की गई है। साथ ही साथ जेवरात में जुड़े हुए रंगीन पत्थर इनमें चार चांद लगाते हैं और कोनों में की गई बारीक कारीगरी बेहतर लुक देती है। इस खास रेंज में आपको रंगीन चूड़ियां भी मिल जाएंगी, जो हर पहनावे के साथ बेहद खूबसूरत लगेंगी। मुख्तलिफ रंगों जैसे लाल, हरी, गुलाबी, सुनहरी और सफ़ेद चूड़ियाँ आपके कलेक्शन को मुकम्मल करने के साथ साथ आपको खूबसूरत अंदाज भी अता करती हैं। और साथ ही साथ खास बात ये भी है कि इनमें इस्तेमाल किए हुए नगीने हल्के वजन के हैं। हमारी कुछ ख्वातीन को सोने से बने जेवरात से खासा लगाव रहता है और इसी ख्याल को जहन में रखते हुए इनको ढाला और बनाया गया है। तो फिर आप किस कश्मकश में हैं? वाजिब कीमत और अपनी पसंद के जेवरात के लिए जाइए जेवर बाजार और लाइए अपनी पसंद के जेवरात। बस ख्याल सिर्फ इतना रहे कि शख्सियत और ज़रूरत के हिसाब से ही जेवर खरीदें। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी कि अगर आपके भी हैं कोई सवालात जेवरात के बारे में तो आप हमें मेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।